जहां हो, जो हो, उसका मजा लेना शुरू, आज को पकड़ना शुरू करो। जिंदगी में हर चीज आपके कदमों में पड़ी होगी, वो नहीं पकड़ोगे तो रोज सपने देखते रहो, सपने देखते रहो। एक बेचारे पिता ने बड़ी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया, पर पढ़ा ही नहीं। कौन पढ़ता है? पेपर का समय आया, रोता हुआ पहुंच गया पिता के पास। पिताजी मदद करो, पेपर है। कहीं हल्ला मच गया, गैस पेपर बट रहे हैं, पेपर लीक हो गया। पहुंचा पिता जैसे तैसे अपने सामान बेच बाच करके 20-25 हजार रुपए में लेकर आके दिया बेटे को। बेटे ने निकाला, कहा इसको याद कर ले, कम से कम पास तो हो ही जाएगा। तेरे पास अभी भी 24 घंटे का समय है, मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। वो पेपर लेकर सामने बैठा, फिर सोचा यार अब तो पास हो ही गया। पास हुआ तो देखो फिर बढ़िया नौकरी मिली, टीचर खुश, माता पिता खुश। मैं जो कहूंगा, जो पसंद की कहूंगा वो बाइक मुझे देंगे, जो पसंद की कहूंगा वो गाड़ी मिलेगी, जो मेरे 1 साल तो मैं मजे ही करूंगा, अब तो पास हो ही गया। सोचते 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 उसको वही नींद आ गई। दूसरे दिन पेपर देने गया, शून्यायतम जगत सर्व। ऐसा शून्य मिला जिसके भीतर खुद ही दब गया। जहां था उसको नहीं पकड़ा, जहां था उसको नहीं पकड़ा। इसलिए आप कोशिश शुरू करो, फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ। तब आप कुछ बनोगे, अभी तो कुछ हो ही नहीं। इस प्रश्न को पैदा करने मैं यहाँ आप सबके बीच में आया था। वो प्रश्न आप सबके मन में पैदा हो, आप सब कुछ बन सको, एक सबसे पहले सही इंसान बन सको। भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने भगवत गीता में बड़ी सुंदर बात कही, मैं कुछ और बनाने के लिए नहीं आया हूँ। एक आदमी सही इंसान बन जाए तो ये काम बन जाएगा। अभी इंसान ही नहीं है, हमें और जानवरों में फर्क क्या है? एक मच्छर भी जानता है कि उसका वंश कैसे चलेगा, उसको भोजन कहाँ मिलेगा, और बड़ा पुरुषार्थी होता है मच्छर। काटने से पहले कान में आके बता भी देता है, सावधान आ रहा हूं। बड़ा बुद्धिमान है, यहां नहीं काटेगा कभी, सोते आदमी को भी यहां नहीं काटेगा। वो पता है सोते में मुट्ठी बंद होकर निकल जाएगा, उसका इधर ही काटेगा। बड़ा बुद्धिमान आदमी, उसको भी पता। हमें और जानवर में फर्क क्या रहा? हम आप सब इंसान हैं, एक सही इंसान बन जाओ, एक सही व्यक्ति, और सब जो बनना है वो बनते रहोगे। एक सूफी ने लिखा, फर्श से ताहर्ष मुमकिन है, तरक्की ओ अरूज, अरूज संबोधन है। अरे फर्श कहते हैं जमीन को, तार्श कहते हैं आसमान को। फर्श से तार्श मुमकिन है, तरक्की ओ अरूज, फिर फरिश्ता भी बना लेंगे तुझे, पर पहले इंसान तो बन, पहले इंसान तो बन, फरिश्ते बनते रहोगे। अभी इंसान बने नहीं और क्या क्या बनने के सपने देख रहे हो। एक स्टूडेंट तो बने नहीं, क्या क्या बनने के सपने देख रहे हो। इसलिए कुछ बनना शुरू करो, तब काम आएगा। बस इस प्रश्न को खड़ा करने में आया था। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से सुना। इसी के साथ मैं अपनी बात को विश्राम। बातें हमसे कही हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है या कोई अपना कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोस्ट वेलकम है सर से, महाराज जी से प्रश्न पूछने के लिए। ऐसा कोई नहीं है आप जो महाराज जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें?
शर्म आ रही है सर। एक्चुअली इतने अच्छे वचन सुनने के बाद शायद इन लोगों को अपने अंदर कमी नजर आ गई है। महाराज जी, आप महाराज क्यों बने? आप स्टूडेंट क्यों बने? ये तो मुझे पता है। मुझे भी नहीं पता। आपको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? देखिए, ज्ञान कहीं और से नहीं मिलता, आपके अपने पास से मिलता है। ये उसी का माध्यम था जो मैंने 15-20 मिनट बोला। आप जब अपने आप को प्राप्त करना शुरू कर दोगे तो सब कुछ पाना शुरू कर दोगे। पहले आप अपने आप को तो पकड़ो, फिर चीजें पकड़ में आएंगी। धन्यवाद। एक बताइए, हर इंसान को पता है कि अपन यहाँ से कुछ ऊपर लेके नहीं जाने वाले, फिर वो क्यों वो सांसारिक मोह माया के जीवन में फंसा हुआ है? या आपने अप्रिशिएशन दिया था कि इंसल्ट करी थी? साइंस। देखो, अगर मैं दर्शन से बात करूं तो इकट्ठे करने में तकलीफ नहीं है, गाड़ी लाने में तकलीफ नहीं है। आप गाड़ी में बैठो। शास्त्रीय धर्म ये नहीं कह रहा कि कुछ मत पकड़ो। आज बचोगे कहां? कहीं जंगल में चले जाए संन्यास लेकर, जंगल बचा कहां है? कौन से जंगल में जाओगे? हिमालय में तो 5 स्टार खुल गया आज। कौन से जंगल में जाओगे? गाड़ी खरीदने में हर्जा नहीं। अनासक्त हुआ करो विषय भंजन। गाड़ी में बैठने में हर्जा नहीं है। आप खूब गाड़ी में बैठो, बस इतनी कोशिश करो कि गाड़ी आप में नहीं बैठे। आप घर में रहो, कोई मुसीबत नहीं है, पर इतनी कोशिश करो कि घर आप में नहीं रहे। आज हम खाने को कम खाते हैं, खाना हमको ज्यादा खाता है। आज हम गाड़ी में कम बैठते हैं, गाड़ी हम में ज्यादा बैठती है। जिसने अपने दिल में किसी को जगह नहीं दी, वो सब चीज से बच गया। लेकर कोई नहीं गया था, लेकर कोई नहीं जाएगा। इसलिए सब में रहते हुए भी उससे अनअटैच्ड रहना ही उपलब्धि है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, पर वो कमल कीचड़ से इतना ऊपर उड़ जाता है कि उसमें कीचड़ का एक बूंद भी नहीं मिलती। कोई कमल की पैदाइश को नहीं जानता हो, उसको कमल दिखा करके पूछो कि ये कहाँ पैदा होगा, वो बड़ी लंबी लंबी एक्सैजरेशन करेगा। कोई इत्र के पॉन्ड होंगे, आसपास भौले गुंजारे होंगे, अपनी अपनी कल्पनाएं देगा, पर असलियत में कीचड़ में ही कमल पैदा हुआ था। पर वो कीचड़ से इतना ऊपर उठ गया कि उसमें पैदा होकर भी वो उससे छूट गया। बस आप सबके साथ हो, सब में हो, उससे थोड़ा सा जब आप ऊपर उठ जाओगे, सब में रहते हुए भी उससे अलग हो जाओगे। वो अनअटैचमेंट है। आप खूब मजा लो दुनिया में, और वो आपसे मजा लेंगे। एक सवाल और, हमारे समाज में 3 वर्ग है, अमीर, गरीब, और इन दोनों के बीच में एक है, ना तो वो गरीब ना अमीर, मध्यम है। अमीर व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि वो और अमीर बनता जाऊं, और अमीर बनता जाऊं। गरीबी होता है कि जितना कमाता है उससे हो जाता है। लेकिन मध्यम वाला क्या करे? वो ना तो ये सोचता ना ज्यादा खर्च करता है, ना ज्यादा कम करता है। वो हमेशा ये सोचता है आज मैंने 100 रुपए कमाए तो ठीक है, अगले दिन के लिए वो फिर कंटिन्यू चलता है कि आज मुझे 200, अगले दिन 300। तो ऐसे क्यों? ये आपका प्रश्न क्या है? ये है कि मेरा प्रश्न कि मीडियम व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं पे क्यों नहीं रह पाता? ना तो वो खर्च करता है। देखो, आप अब मुझे समझ आया, आपके कहने का मतलब है संतुष्ट क्यों नहीं है। जब हम कभी किसी दूसरे को देखते हैं, आज आदमी उपलब्धि और अनुपलब्धि, अचीवमेंट और नॉन अचीवमेंट, बढ़ना और घटने के मेजरमेंट को, ध्यान से इस बात को सुनो, जब बढ़ना और घटना, इस बात का मेजरमेंट आदमी दूसरे को देखकर करता है, अपने को देखकर नहीं करता। आज
का व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वो दुखी है। आज का आदमी इसलिए दुखी है क्योंकि सामने वाला सुखी क्यों है। आज कंपटीशन रोटी के लिए नहीं है, रोटी सबको मिलती है। कंपटीशन उस प्लेट के लिए है जिस पर रोटी रखी जाती है। तेरे पास स्टील की है, मेरे पास कांच की है, उसके पास चांदी की है, उसके पास सोने की है। रोटी सारी प्लेटों पे एक सी खाई जाती है। प्लेट का कंपटीशन है। जब आप दूसरे को देखते हो तो परेशानी में आ जाते हो, जब आप अपने आप को देखते हो तो मजे में आ जाते हो। जब आप देखोगे उसके घड़ी आपके पास भी है, उसके पास भी है, मेरे पास सस्ती है, उसके पास महंगी है, तो मुसीबत आ गई। और उसके साथ भी यही हो रहा है। वो अपनी देख के किसी तीसरे आदमी की महंगी दड़ी से असंतुष्ट है। वो जो तीसरा है वो किसी चौथे आदमी से, जो चौथा है वो किसी पांचवें आदमी से। सबके साथ यही चीज अलग अलग स्टैंडर्ड पे घट रही है। अब आप अपने आप को देख, केला कहे में सेब होता बड़ा खुश होता है, सेब कहे में अमरूद होता बड़ा खुश होता है। क्या फर्क पड़ गया? सभी चीज बाजार में केला केला है, सेब सेब, आम आम है, अमरूद अमरूद है। आप हो, मैं हूं। आप अपने में मजे में रहो, आपका भाग्य है आप अपनी मजे की चीज ले रहे हो, मेरा भाग्य है मैं मजे की चीज ले रहा हूं। मजा दिल में होता है, वस्तु में नहीं होता है, चीज में है। एक आदमी को सेब तो बड़ा खुश हो, दूसरे को तो रो पड़ेगा, उसको सेब पसंद नहीं। मजा अंदर है, वस्तु में नहीं है। जब आप अपने आप को देखते हो तो मजे में आ जाते हो, तब संतुष्ट हो जाते हो। और ये तीनों वर्गों के लिए, खाली मध्यम के लिए नहीं, चाहे छोटा चाहे बीच का चाहे ऊपर, सभी छोटे। जरा बैठने की जगह, दुनिया में सभी भिखारी हैं, हर आदमी भिखारी है। एक छोटा भिखारी, एक बड़ा भिखारी है, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ये असलियत है। धन्यवाद। Successful person according to you. Who is a Successful person according to you. the one who is satisfied? Whoever he is, but he is enjoying wherever he is. He is having a great satisfactory smile, is a successful person. And what is the meaning of success according to you? According to me, I already mentioned it to you. You asked me the same question in two different ways. No, this is successful person and it is success. What is success? The success is satisfaction. Satisfaction now, not tomorrow. The one whose satisfaction depends on tomorrow will never be satisfied till his last breath. The one who is satisfied now is a successful person. I'm not saying that everybody has to be satisfied now, but you have to make boundaries. In the morning when you wake up, be unsatisfied and see, I will earn 10 million rupees today. And do work hard for today wisely. But in the evening, even if you have 10 rupees, then satisfy. Okay, that was my destiny, that was the grace of God, that was my work hard. Then satisfy, so you will have a very deep and nice sleep. In the morning, you can nicely awake. In the night, you can nicely sleep. Otherwise, you cannot sleep and you cannot stay awake. Everything will be mixed up. Thank you.